आए बच्चों को हमें ये सिखाएं कि हाँ भाई नहीं मतलब नहीं होता है। छोटे छोटे बच्चे से 4-5 साल के बच्चे हैं, उनको भी गुड टच बैड टच नहीं पता होता, उन्हें नहीं पता कि कौन अपना है कौन पराया। ये माता पिता की एक जिम्मेदारी होती है कि अपने घर में अपने बच्चों को बताए कि बेटा किससे हमें बात करनी चाहिए, किससे हमें नहीं बात करनी चाहिए। अपने माता पिता से हमें सब कुछ शेयर करना चाहिए। सो ये छोटी सी रिक्वेस्ट है सारे पेरेंट्स से और सारे भाई बहनों से कि अपने घर में अपने आसपास कुछ छोटे ऐसे कैंप्स लगवाएं, ऐसी वर्कशॉप्स स्कूल्स ऑर्गेनाइज करें या जितनी भी कोचिंग सेंटर्स चलते हैं वो ऐसी वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करें। जो सेफ्टी रूल्स होते हैं वो बच्चों को बताया जाए कि हाँ ऐसी सिचुएशन में अगर कोई पकड़ रहा है आपको तो कैसी चीज़ें हैंडल करनी चाहिए। जरूरत पड़ेगी तो हमारी महिला घर की महिलाएं निकलेगी। हम तो निकले हैं, सड़कों पे आते हैं, लेकिन जो हमारी घर की महिलाएं वो भी निकलेंगी और कोशिश रहेगी तो हम खुद घर जाके निकालेंगे, बातचीत करेंगे। महिलाओं पे अत्याचार बंद करो, महिलाओं पे अत्याचार बंद करो, को फांसी दो, को फांसी दो, मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। खबर के आखिर तक बने रहें और ज़रा देखते रहें कि किस तरह से आज तिल्लुकपुरी मयूर विहार के अंदर कैंडल मार्च निकालकर ये संदेश दिया जा रहा है कि किस तरह से भारत में बलात्कार बढ़ते जा रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियों के साथ में बलात्कार हो रहे हैं, बड़ी बड़ी बच्चियों लड़कियों के साथ में बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं के साथ में बलात्कारों का जो उत्पीड़न का जो मामला है वो बढ़ता चला जा रहा है। उसको लेकर जागृति भरा यानी कि कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। काफ़ी पब्लिक यहाँ पर मौजूद है और काफ़ी बड़ा रोड इन लोगों ने तय किया है। मोमबत्ती हाथ में है और जो पीड़ित बालिकाएं हैं उनकी तस्वीरें इनके हाथ में हैं इन लोगों के, और फांसी की मांग करते हुए एक तरह का कैंडल मार्च है। और इस मार्च के माध्यम से जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि ये संदेश दिया जा रहा है कि भाई लोग बलात्कार जैसी घिनौनी हरकत से बचें और कहीं ना कहीं इस तरह की जो घिनौनी हरकत हो जाती हैं उससे महिलाएं टूट जाती हैं। इन लोगों से बहुत सी बातें मैं करूंगा अभी, पर हाँ रोड बहुत बड़ा है। मैं विजुअल में दिखा रहा हूं कि इन लोगों की एक ही मांग है कि बलात्कारियों को फांसी दी जाए, हम शर्मिंदा हैं। इस तरह के नारों के साथ में ये लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। सारे के सारे अलग अलग समुदाय के लोग हैं। इनके एक ही बात कहने की है कि भाई किसी तरह से भी भारत में बलात्कार रुकने चाहिए और ना हो किसी के साथ में ऐसा अत्याचार के भाई लोग यानी कि बलात्कार पीड़ितों के समर्थन में भी खड़े हो जाते हैं। बहुत से हम बार देखते भी हैं सोशल मीडिया पर, यानी कि लोग बलात्कारियों के समर्थन में भी नारे लगाते हैं और निकालते हैं रैलियां बड़ी बड़ी। पर यहाँ पर इंसाफ की मांग करते हुए यानी कि कहा जा रहा है साफ साफ कि भाई जितने भी बलात्कार पीड़िता हैं उनके सबके समर्थन में मौन धारण किए हुए हैं। पर यहाँ ये देखने को मिल रहा है कि लगातार यानी कि लोग फांसी की मांग करते हुए कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। ये कैंडल मार्च निकालने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि क्षेत्र नहीं पूरे देश के अंदर इस तरह का संदेश जाना चाहिए कि अगर कोई भी इस तरह की घिनौनी हरकत करेगा और बलात्कार करने जैसी घिनौनी हरकत करेगा उसके लिए फांसी की सज़ा मांगने के लिए देश के ही नागरिक आगे हैं। मैं बात भी करूँगा, बने रहे मेरे साथ। जैसे कि मैं देख रहा था लगातार कैंडल मार्च चल रहा था। इस कैंडल मार्च के अंदर मैंने ये देखा कि भाई किस तरह से शांति के साथ सबको एक साथ जोड़ते हुए ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि हमें सबको एक साथ रहना है, एकता कायम करनी है। और ये भी देखने को मिला विजुअल के अंदर, आप देख सकते हैं कि साफ गोई के साथ में कि किस तरह से कई रोडों को तय करते हुए कैंडल मार्च जहां से शुरू हुआ था वहीं पे पहुंच चुका है। मैं बात करना चाहूँगा कि मैं नारे लगाते हुए देख रहा था आपको, आपने कैंडल मार्च कहाँ से कहाँ तक निकाला? सर हमने यहाँ पे त्रिलोकपुरी 25 ब्लॉक से 25/231 से पूरे एरिया को हम लोगों ने कवर किया है आज। और कोशिश यही रही है हमारी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज हमारी आवाज़ को सुने और वहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच सके जहाँ जो हमारी मुहिम रही है आज की रेपिस्टों को फांसी दो, वो मुहिम हमारी साकार हो सके। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ममता। ममता, थोड़ा जानना चाह रहा था कि बलात्कार कई जगह पर हो रहे हैं, लगातार प्रशासन भी काम करता ही है, पर जो शिकायतें हैं वो प्रशासन व शासन और ख़ास करके सरकार को लेकर ज़्यादा होती हैं और महिलाओं की। क्या आप लोग खाली कैंडल मार्च निकाल के ही
तसल्ली रखना चाहते हैं या कुछ आगे भी कार्रवाई कराना चाहते हैं इसके आगे? नहीं सर, कैंडल मार्च सिर्फ एक हमारा एक हेल्प था उस चीज़ को लेके कि हम आगे बढ़ सके, लेकिन कैंडल मार्च के अलावा भी हम लोग पूरी यही कोशिश करेंगे कि लोगों के बीच में जागरूकता ये फैलाएं, बच्चों को हमें ये सिखाएं कि हाँ भाई नहीं मतलब नहीं होता है। छोटे छोटे बच्चे से 4-5 साल के बच्चे हैं, उनको भी गुड टच बैड टच नहीं पता होता, उन्हें नहीं पता कि कौन अपना है कौन पराया। ये माता पिता की एक जिम्मेदारी होती है कि अपने घर में अपने बच्चों को बताए कि बेटा किससे हमें बात करनी चाहिए, किससे हमें नहीं बात करनी चाहिए, अपने माता पिता से हमें सब कुछ शेयर करना चाहिए। सो ये छोटी सी रिक्वेस्ट है सारे पेरेंट्स से और सारे भाई बहनों से कि अपने घर में अपने आसपास कुछ छोटे ऐसे कैंप्स लगवाएं, ऐसी वर्कशॉप्स स्कूल्स ऑर्गेनाइज़ करें या जितनी भी कोचिंग सेंटर्स चलते हैं वो ऐसी वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज़ करें। जो सेफ्टी रूल्स होते हैं वो बच्चों को बताया जाए कि हाँ ऐसी सिचुएशन में अगर कोई पकड़ रहा है आपको तो कैसी चीज़ें हैंडल करनी चाहिए। तो यही कोशिश रहेगी कि हम इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए चले जाएँ। जो हमारी संस्था है नई दृष्टि, हम मिलकर ये पूरा ये काम को आगे अंजाम देना चाहेंगे। ठीक सर, क्या नाम है आपका? हाँ सर, मेरा नाम सत्येंद्र है। सत्येंद्र जी, जानना चाह रहा था कि जिस तरह से लगातार भारत में बलात्कार बढ़ रहे हैं और आप लोग जागरूकता फैला रहे हैं, क्या कैंडल मार्च के अलावा भी कोई और रास्ता है? सर देखिए, हमारा कैंडल मार्च तो हमारा वो था, यानी कि सबसे बड़ी चीज़ सर, हम अपने एनजीओ के थ्रू बच्चों को हमेशा जागरूक रखते हैं, छोटे छोटे वो लगाते हैं, छोटे प्रोग्राम करते हैं भाई कि बच्चों के साथ इस तरह की दुर्घटना ना हो। और सबसे बड़ी चीज़ कि हम तो सरकार से ये चाहते हैं कि सर कि अगर सरकार कोई ऐसा कानून बनाए कि जो भी रेपिस्ट हो उसको यानी कि डरें लोग, खौफ रहे। जैसे विदेशों में कानून बना हुआ है विदेशों में कि वो सोचते हैं, गलती करने से पहले सोचते हैं कि अगर हम गलती करेंगे तो हमें ये सज़ा मिलेगी, हमको तुरंत होता है। सत्येंद्र जी, मेरा सवाल ये भी है कि जिस तरह बलात्कार होते हैं महिलाओं के साथ में, बच्चों के साथ में, पर उनके लोग समर्थन में भी आ जाते हैं बलात्कारियों के, ऐसा तो देखा होगा सोशल मीडिया पे भी, और रैलियाँ भी निकाली जाती हैं। सर ये तो बहुत गलत है। जिस देश में ऐसा होगा वहाँ पे कभी सुधार आ ही नहीं सकता। अगर सपोर्ट में लोग खड़े होंगे तो सर देश का सुधार हो ही नहीं सकता। मेरे हिसाब से उनको यानी कि सपोर्ट नहीं करना चाहिए, किसी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर सपोर्ट करेंगे तो ये सर ये हमारी जो मुहिम है सफल हो नहीं सकती। फिर भी एक बात और मुझे जाननी थी आपसे, मीडिया को मैसेज क्यों नहीं देते हैं आप लोग? मैं तो आ गया शॉर्ट मैसेज पर मैं देख रहा हूँ कि मीडिया बड़ा कम कवर करता है इस तरह के कैंडल मार्च को भी, और आप तो वैसे ही मैसेज नहीं दे रहे हैं। सर देखिए, छोटे अब हमने प्रयास भी किया पर हमें तो सर मीडिया मिलती ही नहीं है, पहली बात आती नहीं है। छोटे प्रोग्राम करते हैं, कभी नहीं आई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस प्रोग्राम में आए और हम लोगों की आवाज़ आप सरकार तक पहुंचा रहे हैं। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। मैं नीलम से ही बात करना चाहूँगा। नीलम, आप क्षेत्रीय निवासी हैं और इस तरह के कैंडल मार्च बहुत कम होते हैं त्रिलोकपुरी के अंदर। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। मैं क्या चाहता हूँ, सभी चाहते हैं। तो क्या आगे भी ये कैंडल मार्च निकाले जाएंगे बच्चों की और महिलाओं की जागृति के लिए? निकाला जाएगा, जरूरत पड़ेगी निकाला जाएगा। और जो हमारी घर की महिला हैं, जैसे आज बहन जी निकली, बहुत काफ़ी सारी महिला जो हमारी सड़क पर, आज मैंने देखा हम सड़क से जब निकाल रहे थे कैंडल मार्च, तो बहुत सारी लड़कियां थी और जो उसमें बुजुर्ग भी थी, सारी हमारे इसमें शामिल हुई। तो बहुत अच्छा लगा देख के। अगर हम ऐसे एक साथ निकलेंगे सामाजिक तौर पे इकट्ठा होकर, ये नहीं कि पार्टियों से, एक साथ एक जगह एक मंच पे अगर एक साथ हम निकलते हैं तो वो अच्छा मैसेज जाता है। कहना चाहिए ये मुद्दा राजनीतिक नहीं है? नहीं, राजनीतिक नहीं है, सामाजिक मान सकते हैं। सामाजिक है, सबका साथ होना चाहिए। कुल मिलाकर बात यही है कि इसके अंदर, इस संवेदनशील मुद्दे के अंदर धर्म ना जोड़ा जाए, जात ना जोड़ी जाए, और जो जी कौन, हाँ बताइए। आप लोगों को साथ पता नहीं है, अभी एक हफ्ता हो गया, एक करावल नगर में एक 3 साल की लड़की है और जो लड़का है वो मतलब उसके पंडित है, उसने रेप किया 3 साल की लड़की का। और उसको दबाने के लिए हमारे जो संगठन है, हमारी जो पार्टी है, उसके कई महिलाएं जो वहाँ पे हमारी भारती जी हैं, उसको वहाँ पे गई, बातचीत करी, उनकी सुनवाई नहीं हुई। और जो पीड़ित है उसके घर वालों को 24-25 लाख रुपए देने का काम किया, उन्होंने नहीं लिया तो उन्होंने थाने में देने का काम किया। तो वो मामला वहीं स्टॉप है। हम बाहर का देख रहे हैं, कोलकाता का देख रहे हैं, बिहार का देख रहे हैं, लेकिन हमारी दिल्ली में जहाँ प्रेजेंट टाइम पे यहाँ पे है, वहाँ पे भी 3 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है। ये सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल जो है हमारे लिए बहुत मतलब मायने रखते हैं। इससे हम छोटे जो मैसेज है ना सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। लेकिन जो आजकल जो टीवी न्यूज़, बड़े वाली न्यूज़ चैनल है, उसमें कुछ नहीं दिखाते हैं। जो हमारे जो पीड़ित है ना, उनको दबाने का काम करती है। लेकिन आपसे अनुरोध है कि आपके चैनल से सब जगह जाइए मैसेज, तो बहुत अच्छा रहेगा।
और आगे अगर जरूरत पड़ेगी तो हमारी महिला घर की महिलाएं निकलेगी। हम तो निकले हैं, सड़कों पे आते हैं, लेकिन जो हमारी घर की महिलाएं हैं वो भी निकलेंगी और कोशिश रहेगी तो हम खुद घर जाके निकालेंगे, बातचीत करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और भी बात करूंगा, काफ़ी लोगों से अभी बात करूंगा मैं। काफ़ी बड़े ज़्यादा लोग हैं, प्रोग्राम मुझे भी बड़ा शूट करना पड़ेगा क्योंकि कई सारे लोगों की बात करने का मामला बन रहा है। सवाल ये भी है कि खाली पुलिस ही हर जगह सुधार नहीं करेगी, सामाजिक लोगों को भी आगे आना होगा, जात धर्म सबको छोड़ के आगे आना होगा और जितनी भी शिकायतें हैं इनको अपने स्तर से ही उठाना होगा। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।